बहुत समय पहले की बात है। एक रेगिस्तानी प्रदेश में दो अच्छे मित्र रहते थे। एक तेज और बुद्धिमान घोड़ा जिसका नाम था विरक्त, और एक लंबा चौड़ा पर अत्यंत लालची ऊंट जिसका नाम था धूमट। दोनों साथ ही एक व्यापारी के पास काम करते थे। घोड़ा शहर में बग्घी खींचता था, जबकि ऊंट दूर दूर के गांवों में सामान पहुंचाता था। दोनों जब खाली होते तो रेगिस्तान के किनारे एक नखलिस्तान में मिलते और आपस में दिन भर की बातें करते। एक दिन धूमट बोला, विरक्त भाई, मैं सोचता हूँ कि हम हमेशा मालिक के लिए ही क्यों काम करें? क्यों ना खुद अपना व्यापार शुरू करें? मैं दूर दूर तक जा सकता हूँ और तुम तेज दौड़ सकते हो। विरक्त ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, विचार बुरा नहीं है, लेकिन व्यापार में बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी चाहिए, लालच नहीं। धूमट हंस पड़ा। अरे बुद्धि की क्या जरूरत, बस मुनाफा होना चाहिए। विरक्त ने चुपचाप उसकी बात को टाल दिया। कुछ ही दिनों बाद धूमट ने खबर सुनी कि एक गांव में बहुत महंगे मसाले और कपड़े मिल रहे हैं जिन्हें शहर में ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है। उसने विरक्त से कहा, आओ हम वहाँ से माल लाते हैं और शहर में बेचते हैं, 2 गुना लाभ होगा। विरक्त बोला, इतनी दूर रेगिस्तान में जाना खतरनाक है। वहाँ पानी की कमी है और रास्ते भी अनजान है। लेकिन धूमट ने उसकी एक न सुनी और अकेला ही चल पड़ा। जाने से पहले उसने कहा, जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा असली मुनाफा क्या होता है। धूमट कई दिनों तक चला। पहले तो रास्ता ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर गया पानी खत्म होने लगा और रास्ते खो जाने लगे। एक रात वह एक झाड़ी के नीचे बैठा सोचने लगा, काश विरक्त की बात मान ली होती। वहाँ एक चालाक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, तू इतना भारी भरकम है। इस रेगिस्तान में तेरे जैसे ऊंट बस एक बार आते हैं और फिर यही हो जाते हैं। धूमट डर गया और जल्दबाजी में वापसी का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन अब वह थका हुआ था, भूखा था और खो भी चुका था। इस बीच विरक्त को चिंता होने लगी। वह जानता था कि धूमट कितना जिद्दी और लालची है, लेकिन वह उसका सच्चा मित्र भी था। उसने मालिक से छुट्टी ली और खुद धूमट की खोज में निकल पड़ा। तेज दौड़ते हुए वह उसी नखलिस्तान तक गया जहाँ से धूमट गया था। कई दिन तलाश के बाद उसे रेगिस्तान में एक ऊंचा टीला दिखा जहाँ से कोई कराहने की आवाज आ रही थी। विरक्त दौड़कर वहाँ पहुंचा और देखा कि धूमट बेहोशी की हालत में पड़ा है। वह तुरंत पास के झरने से पानी लाया, कुछ जड़ी बूटियां चबाकर उसके मुंह में डाली और धीरे धूमट को होश में लाया। धूमट की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, विरक्त, मैंने तुम्हारी बात मानकर बड़ी भूल की। अगर तुम ना आते तो मैं मर जाता। विरक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता केवल सुख में नहीं, संकट में भी साथ निभाने का नाम है। दोनों मिलकर वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार धूमट बेहद शांत और नम्र था। उसने अपने लालच को त्याग दिया और समझा कि जीवन में ईमानदारी और समझदारी ही असली पूंजी है। जब वे वापस पहुंचे तो बाकी जानवरों ने उनसे सीखा कि मित्रता और बुद्धिमानी से बड़ी कोई गोथी कोई दौलत नहीं होती। लालच की राह अक्सर विनाश की ओर जाती है, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि कहानियां तब और भी खास बन जाती हैं जब सबके साथ सुनी जाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए।